नमस्ते, आई एम डॉक्टर पुनीत कोचर। मैं एलेक्सा फर्टिलिटी सेंटर मॉडल टाउन नॉर्थ दिल्ली में एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ। टुडे आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट फाइब्रॉइड्स या रसौली किसे कहते हैं। फाइब्रॉइड्स यूट्रस की स्मूथ मसल टिश्यू की ग्रोथ होती है। इसके यूजुअली कारण नहीं होते। द इंसिडेंस ऑफ फाइब्रॉइड्स इन अ वुमन एट द एज ऑफ 20 is about 20% and it increases as you grow. So at the age of 40, mostly 40% of the women will be having fibroids. Most of these fibroids are asymptomatic. ज़्यादातर महिलाओं को पता भी नहीं होता कि उनके फाइब्रॉइड है। दिक्कत कब आती है, ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा फाइब्रॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं। यूट्रस के फाइब्रॉइड्स यूजुअली 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारी बच्चेदानी है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। इसके बाहर की तरफ यदि फाइब्रॉइड हो तो उसे सबसेरोजल फाइब्रॉइड कहा जाता है। यूजुअली ये फाइब्रॉइड्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इनके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होती अनलेस इनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब ये पेन कॉज कर सकते हैं। या अगर ये ब्लैडर को कंप्रेस करें तो आपको यूरिन पास करने में या ब्लैडर इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे प्रकार के फाइब्रॉइड्स इंट्राम्यूरल होते हैं जो कि मसल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। Usually these fibroids are also asymptomatic and they do not cause a problem to the woman either during the menstrual cycle or in getting pregnant. The third type of the fibroids is what troubles a patient the most, and it also troubles us gynecologists the most. So these are fibroids which grow towards the inner part of the uterus, जो बच्चेदानी की अंदरूनी हिस्से की तरफ या एंडोमेट्रियम की तरफ ग्रो करते हैं। इन्हें सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। These fibroids can cause menorrhagia और हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स 7-8 दिन चलते हैं और आपको हर 2-3 घंटे में पैड बदलना पड़ता है तो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाना चाहिए देखने के लिए कि यूट्रस में फाइब्रॉइड या ऐसी कोई और अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। Some women may not have irregular cycles or excessive bleeding during cycles, but they may be having repeated miscarriages or difficulty in conceiving because of these fibroids. So इन fibroids के लिए treatment is warranted. अब फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? They are either treated surgically or medically. If you are planning a pregnancy, there is no role of medical treatment for fibroids if you want to get pregnant. क्यों? क्योंकि फाइब्रॉइड्स के लिए दिए जाने वाली कोई भी दवाई आपको प्रेगनेंसी प्लान करने नहीं देगी। ये अंडों की ग्रोथ को यूजुअली बंद कर देती हैं। क्योंकि अंडों की ग्रोथ बंद हो जाती है, इसलिए ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months the fibroid starts shrinking in size. So this is a treatment we normally prefer when you already have children, or maybe you do not want children for the next few years, 2 years, 3 years or something like that. On the other hand, if you're planning a pregnancy and you have a large submucosal fibroid or even a fibroid polyp, ideally you should be undergoing a surgery. इस सर्जरी को हिस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। हिस्ट्रोस्कोपिकली यूट्रस में नीचे से वजाइना के थ्रू एक टेलीस्कोप डाला जाता है जिसे हम हिस्ट्रोस्कोप कहते हैं, और इसी के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स डालकर फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है। यदि फाइब्रॉइड यूट्रस की वॉल में है या बाहर की तरफ है और हम सर्जरी कर रहे हैं तो उसके लिए उसको निकालने के लिए हमें साथ में एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करनी पड़ती है। ये कीहोल सर्जरी है जिसमें नाभि के द्वारा और अपर एब्डोमेन के द्वारा भी टेलीस्कोप डाला जाता है, एंड द फाइब्रॉइड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड अ मायोमेक्टमी. So these will eventually improve the symptoms that you've been having of pain, heavy bleeding and inability to conceive because of fibroid uterus. If you're having any such conditions or if you have doubts about any such conditions, please don't hesitate in contacting us on the numbers provided below. Thank you.